हेलो फ्रेंड्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल शीट यूज़ कर रहे हैं और आपको फॉर्मूला नहीं आता, डेटा एनालिसिस करना नहीं आता, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से इसको आसानी से कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी की हेल्प से आसानी से फार्मूला ले सकते हैं और एमएस एक्सेल शीट में पुट कर सकते हैं और सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी की हेल्प से एमएस ऑफिस एक्सेल शीट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं गूगल के होम पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ चैट जीपीटी। हमारे पास कोई अभी डेटा नहीं है, ना ही कोई टेबल है, तो हम लोग चैट जीपीटी के थ्रू जनरेट करेंगे पहले। ठीक है, यह है चैट जीपीटी का होम पेज। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। देखिए, क्रिएट डेटा इन 30 रो, प्रोडक्ट आईडी, कंपनी नेम, प्रोडक्ट टाइप, प्राइस, सेलिंग डेट इन मार्च 2024, क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्रोडक्ट। ये मैंने एंटर किया फ्रेंड। ठीक है, आप देख सकते हो चैट जीपीटी मुझे 30 रो के बीच में एक डाटा जनरेट करके दे रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मुझे चैट जीपीटी ने ये डेटा जनरेट करके दे दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड। तो देख सकते हैं चैट जीपीटी ने मुझे डेटा तो दे दिया है, बट जो डेटा है वो एक ही रो पे है। सारे के सारे जो है डेटा एक ही रो पे हैं। मुझे इसको सेपरेट करना है, कॉलम टू कॉलम। जो कि रो पे है उसको कॉलम पे करना है। तो देख सकते हैं आप, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं। देखिए, पूरे के पूरे जो डेटा है एक ही रो पे है। अब इसको मुझे कॉलम पे करना है। तो चलिए चैट जीपीटी पे चलते हैं हम। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, इफ़ आई हैव डेटा टेबल इन एमएस एक्सेल शीट। ठीक है, इस टाइप का डेटा है हमारे पास, बता दिया मैंने उसको। सो हाउ टू, एक मिनट ना, हाउ टू सेपरेट that data and what is the MS Excel sheet formula to separate in column। ठीक है, इसको मैंने बता दिया है कि मेरे पास इस टाइप का डेटा है एक्सेल सीट में और मुझे उसको सेपरेट करना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो देखते हैं यहाँ पे ये मुझे क्या देता है। ठीक है, कॉलम्स में ये मैंने इंटर किया यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, उसने मुझे सॉल्यूशन दिया है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन यूज़ वेरियस फंक्शन एंड टूल्स टू मैनिपुलेट एंड सेपरेट डेटा विद इन अ टेबल। हेयर हाउ यू कैन सेपरेट डेटा इन योर टेबल इनटू इंडिविजुअल कॉलम्स, टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो ये बोल रहा है सेलेक्ट द कॉलम कंटेंट डेटा यू वांट टू सेपरेट, गो टू डेटा टैब। इन रिबन में जाना है, डेटा के रिबन में जाना है और क्लिक टू कॉलम को सेलेक्ट करना है एंड डेटा टूल्स में। उसके बाद डेलिमिटेड को सेलेक्ट करना है एंड फिक्स विथ को सेलेक्ट करना है, और या फिक्स विथ को सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, डेलिमिटेड, इसने चीज़ें डेलिमिटेड करना है और नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड, तो इस टाइप का है हमारे पास।
या फिर हम लोग यूजिंग फार्मूला या इस तरह का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, पहले मैं आपको बता दूं, पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ये जो डेटा है उसको मैं यहाँ पे डेटा में जाकर यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करके डेलिमिटर सेलेक्ट करके मैं कर सकता हूँ, बट मैं अभी को मुझे नहीं करना है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया फ्रेंड। ठीक है, मुझे इसको फार्मूला के बेस पे यूज़ करना है, देखते हैं फार्मूला के बेस पे होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलो फार्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग। ये फार्मूला है हमारे पास। If you want to extract specific part of data using for a you can various tag function like right now find in for example। ठीक है, इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं बोल रहा है। और कंपनी नेम के लिए एक्सट्रैक्ट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं हम। ये प्रोडक्ट आईडी के लिए है और ये कंपनी को सेपरेट करने के लिए है। ठीक है फ्रेंड, तो ये फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। मैं ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ फ्रेंड, ये मैंने इंटर किया। ठीक है, ये जो ए पे है डेटा, पूरे के पूरे डेटा ए पे ही है, बट नो वैल्यू फाइंड, कुछ नहीं हो रहा फ्रेंड। इसको देखते हैं डिलीट करके। अब इस वाले को देखते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस पे पेस्ट करके देखता हूँ। इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करके देखूँ क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, ये डेटा तो आ गया यहाँ पे, इस वाला जो फर्स्ट का है उसका हो गया सेपरेट। इधर इसको स्क्रॉल कर दूँ, नो ये तो नहीं ले पा रहा है। चलिए और सर्च करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ आई वांट ओनली वन फार्मूला टू सेपरेट them in column। ठीक है, आई वॉन्ट ओनली वन फार्मूला टू सेपरेट दैम इन वन कॉलम, ये मैंने इंटर किया। तो मुझे वो फार्मूला नहीं दे रहा है, बट वही बता रहा है डेटा पे क्लिक कीजिए करके। ओ, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मुझे फार्मूला चाहिए। ठीक है, एम एस एक्सेल सीट। ठीक है फ्रेंड, उसने मुझे एक फार्मूला तो दिया ट्रिम करके, इसको यूज़ करके देखते हैं फ्रेंड हम लोग। ठीक है, यहाँ पे तो उसने बता दिया था कि आप डेटा पे जाके रिबन पे जाके क्लिक करके उसको कर सकते हैं, बट इस वाले फार्मूले को यूज़ करके देखते हैं फ्रेंड। ये मैंने कॉपी किया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ से थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, कम से कम ये मैंने रिमूव कर दिया इसको। फिर से मैं यहाँ पे जो हमारे फार्मूला यहाँ पे पुट करता हूँ, मैं ये पुट कर दिया फ्रेंड। देखिए प्रोडक्ट आ चुका है। अब एक मिनट, इसको मैं यहाँ से नहीं यहीं से करता हूँ फ्रेंड। ये प्रोडक्ट ले लिया मैंने, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है फ्रेंड, ये आ गया आपका। ये देखिए ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा ड्रैग करता हूँ, तो ये हो चुका है फ्रेंड। अब इसको भी इधर थोड़ा ड्रैग करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये जो एक फार्मूला है उसके बेस पे हम लोगों ने पूरा सेपरेट कर लिया फ्रेंड। ठीक है, कंपनी का भी अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये भी ले लिया। इसको भी अगर मैं ड्रैग करूँ तो ये भी सेपरेट हो गया। इसको भी ड्रैग करूँ तो ये भी सेपरेट हो गया। इसको करूँ तो ये भी हो गया फ्रेंड, ये भी हो गया फ्रेंड। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है, देखिए ये जो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है यहाँ पे सेपरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो कंपनी नेम है, कंपनी नेम भी यहाँ पे सेपरेट हो चुका है, देख सकते हैं कंपनी नेम है ऊपर सेपरेट हो चुके हैं। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइप वो भी सेपरेट हो चुका है फ्रेंड, यहाँ पे प्राइस है वो भी सेपरेट हो चुका है, सेलिंग है वो भी सेपरेट हो चुका है, और क्वांटिटी वो भी सेपरेट हो चुका है। तो ये जो फार्मूला है आपका, उसके बेस पे ये सेपरेट हो गया है फ्रेंड, ठीक है ना, फार्मूला के बेस पे ये सेपरेट हो चुका है। अब देखिए, अब इसको मैं भी करके दिखा देता हूँ। ये जो इसके बेस में है, आप डेटा के बेस में भी जाके कर सकते हैं, डेटा में जाके उसको रिवर में जाके भी कर सकते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम सेट करके भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मैंने सेलेक्ट किया फ्रेंड डेटा को, ये मैं डेटा पे गया और देखो टेक्स्ट टू कॉलम है उसको क्लिक किया मैंने, और डेलिमिटेड को क्लिक किया और फिर नेक्स्ट किया फ्रेंड। तो यहाँ पे आप सेमी कॉलन जो भी होगा आप उसको अदर्स करके यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इसको हटाना है करके मैंने बता दिया उसको, मुझे इधर अदर्स है इसको रिमूव करना है वही बता दिया, और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया और ये फिनिश किया फ्रेंड, ये ओके किया फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए वो ऑलरेडी डेटा सेपरेट हो गया फ्रेंड, ये वाला डेटा हट चुका है, यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। ये देखो ये फार्मूला वाला नहीं है, ये जो हमने बनाया है वो वाला है, देखिए इसमें फार्मूला नहीं लगा है, ये फार्मूला वाला नहीं है, जो डेटा के सेट किए थे वो वाला है ये फ्रेंड, ठीक है। देखिए इसमें फार्मूला नहीं लगा है, ठीक है, जो अभी हमने सेटिंग किया है डेटा के बेस पे वो वाला डेटा है ये। तो इस तरह से आप कॉलम वाइज डेटा को आसानी से इजली आप इसको सेपरेट कर सकते हैं डेटा को, ठीक था। अब देखिए अगर मैं डेटा को फिर से लूँ इसको डिलीट करके, ये मैंने कॉपी किया फिर से डेटा को, और एम एक्सेल में गया यहाँ पे कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट किया। तो देखिए ये जो डेटा है हमारे सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फ्रेंड परमानेंटली, ठीक है, ये डिलीट आ गया। अब इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ फ्रेंड, यहाँ से ये डिलीट हो गया, इसको भी रिमूव कर देता हूँ मैं, ये डिलीट हो गया फ्रेंड। तो देख सकते हैं हमारा जो डेटा है परफेक्टली सेपरेट हो चुका है, कॉलम टू कॉलम, रो टू रो, है ना। तो इस तरह से आप डेटा का रिबन का यूज़ कर सकते हैं या फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, ये फार्मूला बेस पे नहीं है। तो देख सकते हैं हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको वी लुकअप का फार्मूला याद होगा तो मैं आपको कुछ यहाँ पे डेटा करके बता देता हूँ। जैसे टाटा मोटर्स है हमारे पास, ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया फ्रेंड, इसको थोड़ा कलरिंग कर देता हूँ मैं टाटा मोटर्स को ताकि आपको अच्छे से दिख सकें। ये टाटा मोटर्स के लिए। अब यहाँ पे बगल पे मुझे क्वांटिटी का चाहिए कि क्वांटिटी कितना आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वी लुक का एक बार लगा के बताया तो मैं आपको, ये किया मैंने वी लुक, ये लुकअप का फार्मूला लिया फ्रेंड, ठीक है, ये ले लिया। अब मतलब वैल्यू लुकअप कहाँ से लेना है, यहाँ पे आना है, मोटर्स वाले में लेना है मुझे, ये वाला लुकअप सर्च करना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया। टेबल अरे कहाँ से कहाँ तक लेना है मुझे, ये बी से लेके एफ तक लेना है फ्रेंड मुझे। फिर मैंने एक कॉमा किया, और इंडेक्स कहाँ से कहाँ लेना है, 1 2 3 4 5, 5 तक लेना है फ्रेंड मुझे, ये मैंने 5 तक ले लिया। और कहता है रेंज लुकअप, तो ये इसको मैं 0 कर देता हूँ फ्रेंड, ये मैंने 0 किया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो टाटा मोटर्स है उसकी जो क्वांटिटी है कितना है, 5 है, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे लूँ पार्ले का, ये कॉपी किया मैंने, देखिए पार्ले का कितना है 200 आ गया, परफेक्टली शो हो रहा है। अगर मैं डाबर का लूँ, ये मैंने कॉपी किया, ये डाबर का लिया, तो इस तरह से मुझे परफेक्टली मुझे क्वांटिटी बता दिया। बट चैट जीपीटी को थ्रू देखते हैं उसमें कैसे ही परफेक्टली बताता है वो।
चलो ठीक है, चैट जीपीटी यहाँ पे सर्च करते हैं फ्रेंड हम लोग। उसको पहले बताना पड़ेगा कि मेरे को इस टाइप का डेटा है करके। इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड, ठीक है। इफ़ आई हैव डेटा इन दिस फॉर्मेट, ठीक है, मुझे इस टाइप का डेटा है मेरे पास। यहाँ पे कॉमा डाल देता हूँ वरना वो भी कन्फ्यूज हो जाएगा नहीं तो, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। सो आई वांट ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया, इफ़ आई हैव अ डेटा जस्ट लाइक दिस, आई वांट फाइंड कंपनी नेम विथ प्रोडक्ट टाइप्स एंड क्वांटिटी, सो व्हाट इज़ द एम एस एक्सेल फार्मूला, ठीक है, कंपनी नेम, प्रोडक्ट टाइप एंड क्वांटिटी, ठीक है। अब देखते हैं क्या देता है वो। देखिए फ्रेंड, उसने मुझे वी लुकअप का फार्मूला दे दिया, ठीक है, उसने मुझे वी लुकअप का फार्मूला दिया। अब देखते हैं ये यूज़ होता है कि नहीं होता। ये मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जस्ट मिनट, ये मैंने सर्च किया बट उन्होंने नहीं बता पाया फ्रेंड कि उसे करना क्या है करके, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा सारा डेटा को, उसको बताना पड़ेगा जी टू से कहाँ तक है। देखो उसने भी वही फार्मूला दिया है कि जी के लिए यहाँ पे आपको डेटा रखना पड़ेगा, फिर ये जो रेंज है एरिया का उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसके लिए जी टू की जगह, ये मैं जी टू की जगह ये ले लिया फ्रेंड, ठीक है। और कॉलम मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट हो गया, ये ठीक है, ये रेंज सही है, यहाँ से यहाँ तक हो चुका है। और ये 2 पे किया, 1 2 पे ने टाटा कंपनी को लिया है, ठीक है, कंपनी 2 पे लिया और फॉल्स किया है। चलो देखते हैं इंटर मार के क्या होता है। सो फ्रेंड, ये था लुकअप का फार्मूला जो कि मैंने चैट जीपीटी के थ्रू लिया, बट यहाँ पे थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि जो कॉलम है आगे पीछे है। चलिए हम लोग दूसरा टेबल देखते हैं, एक नया फार्मूला। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं चैट जीपीटी के थ्रू एक और डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, क्रिएट डेटा 30 रो फॉर स्टूडेंट क्लास 12 विथ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ऑल सब्जेक्ट मार्क आउट ऑफ 100। ये मैंने इंटर किया फ्रेंड, ठीक है। तो चैट जीपीटी मुझे 30 रो पे सब्जेक्ट वाइड एक डेटा के दे रहा है जो कि स्टूडेंट के बेस पे है, 12th क्लास, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, इसको मैं कॉपी किया और एम एक्सेल में मैंने पेस्ट कर दिया फ्रेंड, देखिए, ठीक है। ये सेपरेट इसलिए आ गया क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी पहले से ये एक बार फिल्टर हो चुका है, ठीक है फ्रेंड, टेक्स्ट टू कॉलम आ चुका है, ठीक है, इसलिए दोबारा नहीं आया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ,
ठीक है फ्रेंड, ये देखिए हमारे पास डेटा आ चुका है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये परफेक्टली रहे। ठीक है फ्रेंड, ये परफेक्टली आ चुका है। स्टूडेंट आईडी है हमारे पास, नेम है, सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोग्राफी, कंप्यूटर साइंस। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टोटल का हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे टोटल मार्क। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, ये तो डेटा है हमारे पास है। टोटल मार्क कैसे करना है अब देख लेते हैं फ्रेंड। देखो चैट जीपीटी ने हमको डेटा दिया है, तो यहाँ पे मैं उससे सिर्फ पूछता हूँ अकॉर्डिंग टू अबो टेबल हाउ टू फाइंड ये मैंने कॉपी किया फ्रेंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अबो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अबो टेबल हाउ टू कैलकुलेट द टोटल मार्क ऑफ जॉन स्मिथ इन MS एक्सेल फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ। ठीक है, देखिए उसने मुझे कह दिया सम C2H2। ये मैंने इसको कॉपी किया फ्रेंड। ठीक है, और मैं एक्सेल फीस में आ गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया फार्मूला। देखिए C2H बोला है उसने। ठीक है, कितना, देखिए फार्मूला क्या बोला है, C2H2। ठीक है, ये C है और ये H है, तो उसने पूरा मतलब टोटल करके दे दी। देखिए टोटल कितना और परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 509। ठीक है, और इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ फ्रेंड। देखिए ये सब के लिए निकल गया, सबका टोटल आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये टोटल मार्क निकल गए। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ, ये तो मुझे दे दिया, इसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ अकॉर्डिंग टू अबाउट टेबल इफ आई एडेड न्यू कॉलम total mark. So what is the formula for percentage of जॉन। ठीक है, अब सर्च करता हूँ फ्रेंड मैं। देखिए उसने मुझे बता दिया है कि टोटल मार्क के लिए क्या करना है। आपका टोटल मार्क लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस लेना है। देखो परसेंटेज का फार्मूला दे दिया उसने मुझे, परसेंटेज इक्वल टू टोटल मार्क मैक्सिमम मार्क। ठीक है फ्रेंड, हमारा मैक्सिमम मार्क कितना है, कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास, 6 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है। आई थिंक 6 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4
5 6 सब्जेक्ट हैं, टोटल मार्क डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क इनटू 100। तो उसने मुझे पूरा फार्मूला करके बता दिया कि आप इस तरह से जॉन स्मिथ का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये उसका टोटल मार्क है ना, ठीक है। और आपको डिवाइड में 600 करना है, इंटू 100 करना है, फिर उसका 84.6% आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ आई वांट MS Excel formula, I want only, ठीक है, आई वांट ओनली MS Excel फार्मूला, ये मैंने सर्च किया, ठीक है, ये दे दिया मुझे। इसको मैं कॉपी करता हूँ, C2H काउंट, देखते हैं ये फार्मूला सही है कि नहीं। ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। फार्मूले में क्या हुआ था, सम C2H करके ये है उसका C2H, ठीक है, H काउंट किए और काउंट C2H इंटू 100 एंड 100, तो 84 आ गया फ्रेंड। उसने इस तरह से मुझे फार्मूला बना के दे दिया, उसका 84% आ रहा था, ठीक है, ये उसने नया फार्मूला दे दिया। तो इस तरह से मेरे पास सारे फार्मूले आ चुके हैं, सारे परसेंटेज आ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड। पॉइंट 2 तक, ठीक है, 0.82 तक, ठीक है, ये मैंने ले लिया। ये क्या है, परसेंटेज। तो देख सकते हैं फ्रेंड, आप इजीली इस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने यहाँ पे बस लिख दिया परसेंटेज, उसने मुझे परसेंटेज निकाल के दिखा दिया। यहाँ पे मैंने टोटल भी निकाला, बस मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे टोटल के बेस पे भी परसेंट निकालेंगे तो वैसा ही आएगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पे मैं अगर परसेंटेज का फॉर्मूला लगाऊँ, इक्वल टोटल मार्क डिवाइडेड बाय 600, ठीक है, इंटू 100, तो देख रही है फ्रेंड 84.83 ये आ गया। इसको मैं कम कर देता हूँ, ये देख सकते हैं। इसको मैं ड्रैग करूँ तो देखिए एक नॉर्मल सा फार्मूला मैं लगाया तो भी 86 फार्मूला आ रहा है, परसेंट का कभी लगाया तो ये लगाया। तो फ्रेंड इस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज़ करके MS एक्सेल शीट को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं भी आता है तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए कितना इजी तरीके से इसका परसेंटेज निकल गया और टोटल भी निकल गया। तो आप इसी तरह डेटा भी क्रिएट कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। अगर आपके पास डेटा नहीं है, अगर आप कुछ लर्निंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, किस टाइप का डेटा रहता है, तो यहाँ से आप उस तरह से डेटा बना सकते हैं फ्रेंड। आपको चैट जीपीटी अवेलेबल कर देगा डेटा प्लस फार्मूला MS एक्सेल के लिए।